हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अगर आप एक सीएससी वीएलई हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि काफ़ी सारे वीएलई भाइयों को लीगल नोटिस आया है सीएससी की तरफ से। वो भी काफ़ी ज़्यादा गंभीर धाराओं के साथ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स मेंशन की गई हैं इसके अंदर, और लीगल एक्शन लेने की भी बात कही गई है। सारा माजरा मैं बताऊंगी इसी वीडियो में, आपको प्रूफ भी दिखाऊंगी, साथ ही साथ जो लीगल नोटिस है वो भी दिखाऊंगी, और आपको ऑडियो रिकॉर्डिंग भी सुनाऊंगी मैं। शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। इसी तरह की वीडियो दूसरों तक पहुंचाने के लिए आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर सकते हैं। तो ये है वो स्क्रीनशॉट, यानी वो मेल जो काफ़ी सारे वीएलई भाइयों को आया है। और आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है लीगल नोटिस, और यहाँ पे एक अटैचमेंट भी है जिसके अंदर लीगल नोटिस अटैच की गई है। इस लीगल नोटिस के अंदर काफ़ी गंभीर धाराएं हैं, जैसे कि धारा 406, 409 और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स की बात भी कही गई है। सीएससी ने क्या सोच करके इतनी गंभीर धाराएं वीएलई पे लगाई है, ये मेरे समझ के बाहर है। ये जो पूरा मांझरा है ये तब शुरू हुआ जब कुछ वक्त पहले डिजी पे एप्लीकेशन के अंदर एक ग्लिच, एक टेक्निकल एरर आया था। उस वक्त हुआ कुछ ऐसा था कि काफी ज्यादा वीएलई भाइयों ने अकाउंट से ट्रांसफर किया था पैसा, लेकिन हुआ ये कि वैलेट से अमाउंट ही नहीं कटा था। ये एक बहुत बड़ा स्कैम था, क्योंकि सीएससी ने इस बारे में ना तो प्रिंट मीडिया में कुछ कहा, ना ही ट्विटर पे कुछ कहा, और ना ही इस बात को सामने आने दिया था। अगर सीएससी इतनी कॉन्फिडेंट थी कि ये पूरा पैसा सही है और इस ट्रांजैक्शन को अगर सीएससी शो कर सकती थी, तो आखिर उन्होंने इस बारे में सामने से आकर कोई बात क्यों नहीं की। अब यहाँ दूसरी बात ये है कि इतने दिनों के बाद इस मामले को क्यों उठाया गया है और इस तरह की गंभीर धाराएं आखिर क्यों लगाई जा रही हैं वीएलई भाइयों पे। आगे मैं आपको पूरी नोटिस दिखाऊंगी, और किस तरह से इसे आप टैकल कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन अगर आपको ये पूरा मांझरा अभी तक समझ नहीं आया है या आपको पता नहीं है, तो मैं इसका वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर रही हूँ, आप वो वीडियो देखें, आपको सारी बात समझ आ जाएगी। यहाँ मैं एक ऑडियो रिकॉर्डिंग अटैच कर रही हूँ, पहले आप ये ऑडियो रिकॉर्डिंग सुन लें। हेलो। हेलो। जी कौन? जी सर, मैं नितिन मौर्य बोल रहा हूँ, सेकंड सेमेस्टर का स्टूडेंट सर एलएलबी। अच्छा अच्छा, हाँ नितिन बताइए। सर एक नोटिस था, वो पता नहीं मैंने आपको व्हाट्सएप भेजा था, आपने सीन किया, लेकिन मैंने कुछ नहीं नहीं नहीं, मैंने सीन तो कर लिया। देखो नोटिस की लैंग्वेज तो ठीक है। हाँ। अब इसको ऐसे कैसे बताया जाए कि फेक है कि वो है? वो तो भाई ये देखा जाए कि जिस व्यक्ति ने भेजा है उसने अपना सही नाम लिखा है कि नहीं लिखा है, जिस एड्रेस के द्वारा भेजा गया है वो सही है कि नहीं सही है। हाँ। बात तो नोटिस में व्यक्ति कोई अपनी जनरल बात लिख सकता है। नहीं वो तो ठीक है सर, मतलब ये कहना चाह रहा था, जैसे ये कोई नोटिस आता है वो मेल वगैरह पे मान्य होता है सर? बिल्कुल मान्य होता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे चलता है सर? बिल्कुल बिल्कुल, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस इज एविडेंस। हाँ। आफ्टर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2005, जी। everything on mail online is a record। सर सर जो इसमें जो धारा लगाई गई हैं वो ठीक है, जो 406, 409? ये तो बेटा देखना पड़ेगा, क्योंकि हमने इतना गौर से नहीं देखा। हमने सरसरी तौर पे देखा तो हमने कहा कि चलो वैसे तो इसमें कोई ऐसी बुराई नहीं, मेल वगैरह भी जा सकता है। बाकी वो आप आईपीसी वगैरह पे देख लो, है ना? हाँ। आईपीसी का जो बेल एक्ट आता है उसमें आप एक बार चेक कर लेना। हाँ, इसमें तो संपत्ति वगैरह धोखाधड़ी इस प्रकार से लिखा हुआ है कुछ। अच्छा अच्छा, तो वो संपत्ति देखिए, संपत्ति वगैरह से रिलेटेड जो होता है वो 420 वगैरह में आता है, या उसका क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में आता है, 405 में आता है। ठीक है। और ये 406 406 भी उससे रिलेटेड होता, पनिशमेंट होता है उसमें। और 409 में सर? 409 भी इसी प्रकार से संबंधित है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट से संबंधित है। क्योंकि ये सर बैंक धोखाधड़ी के इस प्रकार से, जैसे हम सीएससी चलाते थे पहले ना, तो वो बंद कर दिया था, तो उसमें मतलब जो जैसे रिचार्ज वगैरह कुछ कर देते हैं ना। मिलो, ऐसा है ना, नोटिस में एक डेट दी जाती है, उस समय तक जवाब देना होता है। एक बार जाके पर्सनल मिल लो उनसे, क्या बात है, परेशानी क्या है?
अरे सर वो दिल्ली से आया है नोटिस और मैं बरेली का हूँ सर, दिल्ली जाऊंगी हाँ, हमें। नहीं तो उसमें कंसर्न वो तो होगा किस अथॉरिटी के पास में पेश होने के लिए लिखा है या क्या जवाब देने के लिए लिखा है, वो देखो उसी उसी उसमें उसी 2186 रुपए का जो बकाया है वो जमा करने के लिए लिखा है बस। अच्छा अच्छा। हाँ, वो मैं सर 2186 जो मेरे पास है वो तो जमा कर रहा हूँ, मैं आज ही कर दूंगा, लेकिन मैं जानना तो चाह रहा बस था आया क्यों है। देखो नोटिस का मतलब होता है संज्ञान में, अगर जेन्युइन चीज है तो उसको करने के बाद में फिर उनका कोई वैलिड नहीं रहता। नोटिस का मतलब ये होता है कि व्यक्ति नोटिस देने के एक लिमिटेड रीजनेबल टाइम पीरियड के अंतर्गत वो कार्य कर दे जिसके लिए नोटिस भेजा गया है, और जैसे ही आपने वो कार्य किया उसके बाद में उनका क्लेम बिल्कुल खत्म हो जाता है। हाँ वो तो है। लेकिन सर ये मार्च का मामला है और इतने लेट नोटिस भेजना, ये उसको कोई मतलब नहीं है। कभी भी भेजा जा सकता है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। ये हुआ था ना सर, जैसे एक वो था ना, ये बैंक का जो सिस्टम होता है उसमें पैसे किसी के अकाउंट से निकाल के किसी के में जमा करना होता है, तो हमने लगभग अच्छा समथिंग दस अच्छा हजार रुपए किसी के में जमा किया था, तो वो वहां से कट गया था, जो सिस्टम है उनके सिस्टम से कट गया था, हमारे जो वॉलेट में था वो नहीं कटा था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो तो हमने जमा कर दिया था, तो हमारी भी धोखाधड़ी नहीं हुई। अगर हम ये तो जवाब दे हाँ सकते हैं ना कि बिल्कुल हमने बिल्कुल कोई जबरदस्ती बिल्कुल थोड़ी नहीं बिल्कुल लिया है सर। बिल्कुल 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 यही रीजनेबल कॉज है। अगर वो नोटिस का लिखते जवाब मांगे तो आप ये दीजिएगा। हाँ गलती तो सर उन लोगों की है, और एक दिन नहीं सर, 26 फरवरी, 27 फरवरी, 28 फरवरी, 3 दिन तक हाँ गलती रही देखो है बेटा सर। एक ही है ना, अगर कोई व्यक्ति क्राइम करता है तो हाँ। उसके लिए जो एसेंशियल एलिमेंट है वो है मेलाफाइड इंटेंशन। हम्म। तो यू विल हैव टू प्रूव दैट देयर वर नो मेलाफाइड इंटेंशन जी। इन योर डीड्स। अगर आप ये उनको कह देते हो तो वो कुछ साबित ही नहीं कर सकते अगर आपका दुराशय नहीं है, अगर आपका मेलाफाइड इंटेंशन नहीं है। हाँ ठीक सर। है सर इसमें एक बस। और रीजन है, जैसे हमने जैसे निकाला था तो बैंक में तो वो आता है ना कि किसके में से निकाला है किसके में गया है, वो आता है। हम्म। तो एक एयरटेल पेमेंट बैंक का अकाउंट था, उसमें जब हमने वो पैसा निकाल के उसमें डाला था, तो वो जो एयरटेल पेमेंट हम्म। बैंक पे वो निकलवाया था हमने कि हाँ देख लें पैसा गया है, तो उस दिन का डेट पे चढ़ा हुआ होना चाहिए ना सर पैसा। बिल्कुल बिल्कुल तो वो बिल्कुल वहां सारा से भी ट्रांजेक्शन खत्म उनके है। पास रहता है। हाँ सिस्टम में रिकॉर्ड होना चाहिए, तो वो रिकॉर्ड भी नहीं है, प्रिंट भी नहीं हुआ। और दूसरी बात सर, ठीक। ये जैसे जो सीएससी है उसका मेन हेड ऑफिस दिल्ली में, क्योंकि मैं डिस्ट्रिक्ट हम्म मैनेजर रह चुका हूँ तो वहां पे मैं गया हूँ। तो जो हेड ऑफिस है हम्म। दिल्ली में, उसके अलावा कोई ब्रांच है तो लखनऊ में है सर। और ये हम्म। पैसा जो आया है, मतलब जो निकला है वो आगरा से निकला है। अच्छा क्योंकि सर मेरा तो ये है, क्योंकि बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ था ये उसके सीएससी के साथ में, आज तक कोई वो नहीं आया, क्योंकि अरबों खरबों का फ्रॉड हुआ था, लोगों ने 10-10 लाख अरे रुपए निकाले थे। अरे और यही मुझे किसी ने बताया था, तो मैंने भी 10 हजार निकाल लिया था। अच्छा अच्छा हाँ ये था अरबों खरबों का, कोई ना प्रिंट मीडिया में आया ना वैसे कुछ बताया गया। तो हाँ। बाकी लोग पूछ रहे हैं कि तुम एलएलबी कर रहे हैं तो कुछ पूछो, मैंने कहा सर से पूछ के मैं फिर बताऊंगा। चलो चलो हाँ ठीक है। ये था मामला। ठीक बाकी ठीक कोई है इक्कीस ठीक सौ छियासी मेरे लिए ज्यादा नहीं, लोगों के पास 10-10 लाख है, हाँ उन्होंने जमा नहीं किया है। बिल्कुल बिल्कुल। वो इसलिए नहीं किया है, कहीं से कोई प्रूफ तो दिखाएंगे वो कि हमने निकाला है। हम्म। बस कह रहे हैं वॉलेट चलो। में चढ़ा हुआ है, माइनस हो रहा है वॉलेट, बोले हमारी सीएससी बंद कर दो, बात खत्म। हम्म। ठीक चलिए है सर, ठीक है बेटा, है नमस्ते ना। सर। ओ नमस्ते। तो सुना आपने कि किस तरह से एक वीएलई भाई बात कर रहे हैं और वो बता रहे हैं अपनी परेशानी। जो जो मुद्दा उन्होंने उठाया है वो बिल्कुल सटीक है, बिल्कुल सही है। और अगर आपके ऊपर भी ये बात आती है तो आपको भी इसी तरह से इस बात को टैकल करना चाहिए। अब मैं आपको ये लीगल नोटिस भी दिखा देती हूँ। ये है वो नोटिस, 12 तारीख को जारी किया गया है और इसमें बताया गया है कि पूरा का पूरा अमाउंट आपको 2 दिन के अंदर वापस करना है। मुझे नहीं पता है कि किस तरह से ये पॉसिबल है। मैं आपको ये बता देती हूँ कि इस तरह की लीगल नोटिस काफी सारे वीएलई भाइयों को आया है, और अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो यहाँ पे जो टर्म्स एंड कंडीशंस बताए जा रहे हैं वो सही हैं, लेकिन वापस करने का पैसा जो ड्यूरेशन दिया गया है वो सिर्फ और सिर्फ 2 दिन का दिया गया है। और सीएससी इतने दिन से कोई भी एक्शन क्यों नहीं ले रही थी, इसके बारे में भी सीएससी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। कहा गया है कि आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट
यानी उम्र कैद की सजा तक भी हो सकती है। तो इस तरह की गंभीर धाराएं अगर सीएससी लगा रही है, तो सीएससी इकोनॉमिक सेंसस जैसे बड़े प्रोजेक्ट का पैसा, जिसमें बहुत सारे वीएलई भाइयों का लाखों लाख फंसा हुआ है, उसको रिलीज क्यों नहीं करती है? पीएमजी दिशा जैसे प्रोजेक्ट्स का पेमेंट क्यों डिले करती है? अगर सीएससी अपने टाइम पे किया गया वादा पूरा नहीं करती है, तो दूसरों से इस तरह के एक्सपेक्टेशन क्यों रख ले रही है सीएससी? यहाँ पे मेरा ये कहना बिल्कुल भी नहीं है कि वीएलई सही है या सीएससी सही है, लेकिन इस लीगल नोटिस के अंदर जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो थोड़े गलत हैं, और साथ ही साथ काफी सारे ऐसे सवाल भी हैं जिसका जवाब हर एक वीएलई जानना चाहता है खुद त्यागी सर से। उम्मीद है कि त्यागी सर आकर के इन सारे सवालों का जवाब देंगे। इस इसी टॉपिक पे एक बहुत ही बड़ा अपडेट लेकर के मैं जल्द ही आने वाली हूँ आप लोगों के सामने फिर से। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।